फुकरे थी। एक महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई, एक महाभारत सत्य और असत्य के बीच लड़ी गई, और उसी असत्य को आज महाभारत में मैं उजागर करने वाली हूं। वो असत्य जो कुछ चैनलों ने किस तरह से फैलाया, वो असत्य जो कुछ चैनलों ने ये दिखाने की कोशिश की कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क यानी कि आपका चैनल किस तरह से टीआरपी से छेड़छाड़ कर रहा था, किस तरह से लोगों के घरों में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देखने की बात कही जा रही थी। लेकिन जो खुलासा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कर दिया, एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम 6 बार आया है। वो गवाह जिसने इंडिया टुडे का नाम लिया, उसके घर के बाहर पुलिस घेराबंदी क्यों हो रही है? क्या सच छुपाने की कोशिश है? लेकिन सच हम छुपने नहीं देंगे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपके समर्थन, आपके सहयोग से नंबर 1 चैनल बना है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। लेकिन मैं खुलकर कह रही हूं कि अगर हजम नहीं हो रही है तो ये बदहजमी बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि आपका साथ हमारे साथ है। ये रिपोर्ट देखिए और फिर सत्य और असत्य में ये महाभारत। जो आसमान को देखकर थूकता है वो थूक उन्हीं पर गिरती है। किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, नोचो खंबा। टीआरपी में बड़ा घालमेल, किसके इशारे पर खेल? सच पर नहीं आज इंडिया टुडे की कब जांच? सबूत है, सबूत को लेकर बुलाओ अरुणपुरी और कलीपुरी को। टीआरपी का खेल, झूठ के चैंपियन फेल। अरे क्यों छुपाए लोग परमवीर सिंह, तुम कहां मुंह छुपाओगे अब? किसके दबाव में सच दबा रहे हैं परमवीर? कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन इनकी 12 घंटे में खत्म हो गई, जिसमें से 8 घंटे वो सो रहे थे। सच को दबाने की लाख कोशिशें कर लो, लेकिन सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। झूठ के चैंपियन ज्यादा देर रण में नहीं टिकते, क्योंकि सच भारत के साथ है। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सच को दबाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ का पुलिंदा तैयार किया। चंद घंटों में ही परमवीर सिंह का झूठ बेनकाब हो गया। टीआरपी के घालमेल में जो एफआईआर दर्ज हुई, उसने झूठे परमवीर और झूठी मीडिया की सारी पोल खोल के रख दी। एफआईआर में आज तक ग्रुप के चैनल इंडिया टुडे का 6 बार नाम है, लेकिन परमवीर सिंह ने इंडिया टुडे का नाम नहीं लिया, जबकि बेवजह रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की साजिश रची। अब सच सामने आ गया है तो जुगाड़ मीडिया और परमवीर के मुंह पर ताला लग गया है। अब न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि मैं इंडिया टुडे के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? मैं नहीं करूंगा इन्वेस्टिगेशन इंडिया टुडे पर। क्यों नहीं करोगे? रिपब्लिक भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन हमेशा सच के साथ खड़े रहने वाले रिपब्लिक भारत के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है। लोगों की जुबान पर एक ही आवाज है, रिपब्लिक भारत। पर दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की सरकार पब्लिक का आवाज दबा करके या अर्नब गोस्वामी जी का आवाज दबाने का उनका प्रयास उनकी विफलता को छुपा नहीं सकता। रिपब्लिक भारत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप लोगों के साथ पूरा देश है। रिपब्लिक भारत डंके की चोट पर देश विरोधियों और सनातन धर्म विरोधियों का सच सामने लाता रहा। पालघर और सुशांत का सच हर कीमत पर जनता के सामने लाता रहा। पूरा संत समाज रिपब्लिक के साथ खड़ा है। सच का बोलबाला है, झूठों का मुकाला है। इंडिया टुडे पर कार्रवाई करने की हिम्मत होगी अब? उल्टा रिपब्लिक के पत्रकारों को समन कर डराने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिक मीडिया ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सवाल यह कि आखिर किसके इशारे पर परमवीर ने साजिश रची? उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया सिन्हा इस पर जवाब दे। जनता सब समझ चुकी है और परमवीर के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। आप तुम्हारे साथ हैं, हम हार नहीं मानेंगे नसी जी। है सत्य की विजय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूं। टीआरपी में बड़ा घालमेल, किसके इशारे पर खेल हो रहा था? क्योंकि अब तो सच सामने आ गया। टीआरपी में हारे तो इस झूठ के सहारे टीआरपी में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो हार पच नहीं रही है। सवाल पूछ रही हूं, एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम, कब होगी जांच? सवाल पूछ रही हूं, किसके इशारे पर
पर नाच रहे हैं परमवीर सिंह। और सवाल पूछ रही हूं कि सत्य की ललकार से डर गया है झूठा मीडिया। इंडिया टुडे किस तरह से आज तक नाम ले लेकर चिल्ला रहा था, आज खबर से गायब क्यों है भाई? क्योंकि झूठ सामने आ गया, झूठ पकड़ा गया। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ राज्यसभा की सांसद रूपा गांगुली जुड़ रही हैं, मेरे साथ वकील इश्करन भंडारी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, मेरे साथ निगत अब्बास जुड़ रही हैं, मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मेजर गौरव आर्या जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव उनियाल, राजपुंज मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार जी। देखिए ये वो आवाजें हैं जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समर्थन में उतरी हैं। मैं एक एक आवाज से उस सच को जानना चाहती हूं जो सच छुपाने की कोशिश हो रही थी। पहले इश्करन, मैं आपके पास आ रही हूं। इश्करन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, जिस तरह से एक झूठ का पुलिंदा बनाया गया, इंडिया टुडे को तो 5 लाख का नोटिस भेजा बार्क ने। क्या आप टीआरपी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे? उस नोटिस का 5 लाख भी नहीं चुकाया। फैसला भेजा, नोटिस नहीं भेजा हाँ। था। नोटिस अप्रैल में भेजा था। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फैसला सुनाया था कि आपका नोटिस पे जो जवाब आया है वो जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो हम नोटिस से आगे की स्टेज पे थे, हम कंक्लूजन की स्टेज पे थे। तो इससे 2 बातें आती हैं लीगली। हाँ। 2 बातें लीगली आती हैं। पहली बात कि कंप्लेंट में नाम इंडिया टुडे का आया। हाँ। दूसरी बात, जो बार्क है, जो आपकी नोडल एजेंसी है, जो एजेंसी देखती है रेटिंग क्या है, वो एक्सपर्ट बॉडी है। उस एक्सपर्ट बॉडी ने इंडिया टुडे को दोषी पाया और एक फैसला दिया कि 5 लाख रुपया जमा कीजिए। तो जो एक्सपर्ट बॉडी ने दोषी उनको पाया और एफआईआर में नाम उनका आया, तो ये रिपब्लिक कहां से आ गया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ही हो रहा है इश्करन। एक अद्भुत और बात ये है, डांट कोई अद्भुत सुन बात नहीं रहा। डांट तो इन्हें व्यूअर्स की पड़ेगी, डांट तो इन्हें व्यूअर्स की पड़ेगी। जो चले थे झूठ को सच बताने में, वो झूठ कैसे सामने आ गया इनका? दूसरी बात, मुझे हिपोक्रेसी पे 1 मिनट बोलने दीजिएगा। सीबीआई ने एनडीटीवी पे रेड्स करी थी, तो अप्रैल 2017 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सारे पत्रकारों ने प्रोटेस्ट किया कि ये फ्रीडम जा रही है। अब एक स्टेट जहां पे रिपब्लिक का पास्ट रहा है कि रिपब्लिक ने बहुत कठिन सवाल पूछे हैं, पालघर में रिपब्लिक ने बहुत कठिन सवाल पूछे हैं, सुशांत सिंह राजपूत में, तो वो प्रदेश की पुलिस एक एफआईआर करती है, एफआईआर नहीं करती, सॉरी, एफआईआर तो इंडिया टुडे पे है, एक इंडिया टुडे की एफआईआर पे रिपब्लिक का नाम लेती है। तो कितनी हिपोक्रेसी है कि चैनल रिपब्लिक को अटैक कर रहे हैं। तो ये तो हिपोक्रेसी की एक हद हो गई कि नाम किसी का और इल्जाम किसी पे। और एक और बात यहाँ पे जोड़ूंगा मैं कि क्या ये जनता को बेवकूफ समझते हैं या एडवर्टाइजर्स को बेवकूफ समझते हैं? बाक रेटिंग के ऊपर पिछले और इससे पहले नेल्सन होती थी, उसके ऊपर 15-20 साल से सवाल है। हाँ। एडवर्टाइजर 10 टॉपिक देख के ऐड देते हैं, तो आप अगर एडवर्टाइजर ने कंप्लेंट नहीं किया तो आप क्या चाह रहे हैं? आप सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोर्ट में ये 1 दिन भी टिकेगा, आपको इस पे पक्का स्टे मिल जाएगा। ये बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं इश्करन भंडारी, खुद वकील है और वो कह रहे हैं कोर्ट में 1 दिन नहीं टिकेगा। झूठ कैसे सामने आ गया आपने सुन लिया। मेजर आर्या, मुझे एक बात बताइए, एफआईआर में 6 बार नाम इनका, 5 लाख का नोटिस इनको, 5 लाख का फाइन, जुर्माना अदा करने का सीधा सीधा फैसला बार्क ने इंडिया टुडे को सुनाया और आरोप हम पर। सुचरिता, साफ सीधी बात यह है कि एक आम आदमी कहीं भी हिंदुस्तान में ज्यादातर एफआईआर भी लिखवाता है ना, उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं। हाँ। तो आम आदमी एफआईआर तक नहीं लिखवा सकता, पुलिस थाने में बड़ी उसको परेशानियां पेश आती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं परमवीर सिंह साहब? ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं परमवीर सिंह साहब? कौन सी रिपोर्ट की बिना पे लड़ाई लड़ रहे हैं? ये कमिश्नर पुलिस मुंबई जो हैं, इज ही लुकिंग फॉर सम पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट इन अ न्यूज चैनल? तो आप हमसे, अर्नब दोस्त है मेरा, मैं अर्नब से बात कर सकता हूं अगर आपको आना है साहब यहाँ पे एज अ कंसल्टिंग एडिटर। मैं बात कर लूंगा अर्नब से, आप ज्वाइन करिए सर रिपब्लिक टीवी। ये झूठी बातें क्यों करनी किसी चैनल को लेके? अच्छा, कोई चैनल 1.5 दशक से अगर नंबर 1 है तो हमने तो नहीं बोला कि साहब आपने टीआरपी चोरी करी है, हमने किसी को नहीं बोला कि तुमने टीआरपी चोरी करी। ये बात, अब एक बात बताइए, इनको 5-6 हफ्ते या जितने भी टाइम से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क नंबर 1 चल रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही साहब, टीआरपी। और इश्करन ने बिल्कुल ठीक बात बोली। इश्करन ने, एक मिनट राजपुंजी, मैं अभी नहीं आ रही हूं, पहले मेजर आ रहे अपनी बात करें। इश्करन ने बिल्कुल ठीक बात बोली। देखिए, जहां पे एडवर्टाइजर पैसा लगाता है, वो आदमी अपनी बैलेंस शीट देखता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखता है, अपना एबिटा देखता है, वो बेवकूफ नहीं है, ही इज नॉट अ फूल।
कि आपने बिल्कुल जो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि 500 रुपए दे के आपने अपनी टीआरपी फिक्स कर ली, और ये कहां पे ऐसे धंधे का बिजनेस मॉडल होता है साहब कि 500 रुपए दे के आप अरबों रुपए का मुनाफा ले लीजिए? ये तो हमें भी सिखा दीजिए, फिर मैं भी चैनल खोल लेता हूं एक। दिस इज स्टूपिडिटी। नहीं, और ये जो कहते आए मेजर आर्या, ये कहते आए, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं इश्करन कि अभी तक आप नंबर 1 थे, उसी बार्क के हिसाब से नंबर 1 रहे, तो आपने भी यही घालमेल किया? आप उसी बार्क पर सवाल उठाते हैं, आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर सवाल उठाते हैं क्योंकि रिपब्लिक भारत नंबर 1 है, पिछले 9 हफ्तों से नंबर 1 है, आपको हजम नहीं हो रहा इश्करन? सुचेता, मैंने तो वैसे भी कल मजाक पे अर्नब की डिबेट में कहा था कि पहले अर्नब सिर्फ रिपब्लिक टीवी को टीआरपी दे रहे थे, आज सारे चैनल्स को टीआरपी दे रहे हैं क्योंकि सारे चैनल्स पे उनका चेहरा चल रहा है। तो मुझे लगता है वो उनको भी रॉयल्टी का एक नोटिस भेज देना चाहिए कि ही इज बिकम सो बिग कि वो सबको टीआरपी दे रहे हैं। पर जो दूसरी बात, सीरियस बात है, जो गंभीर बात है, वो यहाँ पे ये है कि मैं गौरव आर्या जी की बात को फॉरवर्ड करता हूँ। कोई जब कंपनी कंप्लेंट देती है तो बहुत सोच के वो कंप्लेंट देती है, कोई एफआईआर लिखी जाती है तो बहुत सोच के लिखी जाती है। तो एफआईआर में अगर 4 बार इंडिया टुडे का नाम है तो वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद आता है। तो ये मिड वे आपने समरसॉल्ट क्यों मारा और आपने एकदम से क्लीन शीट क्यों दिया? मुझे लगता है इस केस में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाना चाहिए और ये सीबीआई को जाना चाहिए कि पूरी जांच हो कि क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी थी, नहीं थी, जो भी था सच सामने आए। मुंबई पुलिस मेरे ओपिनियन में फिट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। मैं ये इश्करन, मैं ये खुलकर कहती हूँ, एफआईआर की कॉपी है तो हिम्मत दिखाइए निगत अब्बास, हिम्मत दिखाइए, एफआईआर की कॉपी लेकर हाथ में करिए डिबेट, एफआईआर की कॉपी लेकर आइए टेलीविजन चैनल पर और दिखाइए कहाँ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम है। अब तो बात आगे पहुंच गई, 5 लाख का जुर्माना तो आपने अदा करना था निगत। बिल्कुल सही बात है सुचारिता, होगी एफआईआर तो दिखाएंगे ना। वो कहते हैं ना कि जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो आसपास भेड़िए उस दहाड़ को सुनकर दोहराने की कोशिश करते हैं कि हम भी दहाड़ लें। पर क्या है ना, सुनने वाले को अंतर पता होता है कि कौन सी शेर की दहाड़ है और कौन से भेड़िए की दहाड़ है, इसलिए हमें पता है कि कौन सा कहाँ अंतर है। आज ये लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके मुखौटे उतार दिए गए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी हो, प्रदीप भंडारी हो, सुचारिता हो, या तमाम वो रिपोर्टर्स और एंकर्स हो आपके चैनल के जिन्होंने चाहे 370 हो, पाल घर हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, सबके लिए आवाज उठाई और आपने न्याय की मांग करी थी। आप लोग वो थे जो निडरता के साथ आगे बढ़ते रहे। और कंगना रनौत, जो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस ने जिस महिला का शोषण करने की कोशिश करी, जिस महिला का ऑफिस तहस नहस कर दिया, उसको न्याय दिलाने की आवाज भी आप ही लोगों ने उठाई थी। उस आवाज से ये लोग डर रहे हैं और जब ये थरथराने लगते हैं, जब ये कपकपाने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम उन कोशिशों में लग जाते हैं कि किसी प्रकार आपके चैनल के ऊपर कीचड़ उछाले। पर वो कहते हैं ना, जब आप आसमान पर थूकते हैं तो थूक आप ही के ऊपर आके गिरता है, और यही हुआ है इन लोगों के साथ। क्योंकि रिपब्लिक भारत को नंबर 1 बनाने वाले हिंदुस्तान की जनता है। ये हमने या आपने नहीं बनाया, हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। आपका वो चैनल है सुचारिता जहां पाकिस्तान के पैनलिस्ट आने से डरते हैं, वो आज तक इंडिया टुडे पे चले जाए। और एक बात बता दूं आपको निगत, आप जब कह रही है पाकिस्तान के पैनलिस्ट, मेजर आर्या गवाह इस बात का कि वहां से भी समर्थन मिल रहा है। मेजर आर्या गवाह इस बात का कि पाकिस्तान से भी आज समर्थन मिल रहा है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सच दिखाता है। इस बात पर पाकिस्तान के पैनलिस्ट को डर लगता है रिपब्लिक भारत से, हमें गर्व है इस बात पर और सीना ठोक कर हम कहते हैं कि हाँ, रिपब्लिक भारत जैसा चैनल जो पाकिस्तानियों की तक मुंह बोलती बंद कर देता हो, इतनी मीलों दूर बैठकर भी, उसके बाद हमें लगता है कि हाँ, हमारे रिपब्लिक भारत में ये हिंदुस्तान का चैनल है। हमारी जो छाती मैं खुलकर पूछती हूँ भाई, आप टीआरपी में हार गए तो आप झूठ का सहारा लेने लग गए, आप झूठ का सहारा लगने लग गए। राजपुंज जी, एक बार मेरे जीडी बख्शी सर, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले राजपुंज जी जरा बताइए ना, किस बात का डर लग रहा था, किस बात का डर? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे परमवीर सिंह, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी मुंबई पुलिस, बताएगी कि इस एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ इंडिया टुडे का नाम था, किस तरह से बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, कोई काम धाम नहीं था, सिर्फ रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क को बदनाम करने की एक झूठी साजिश थी। सुचारिता जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि आप नंबर 1 थे, नंबर 1 है, बात वो नहीं है। लेकिन यहाँ मुंबई पुलिस कहाँ से आ गई? मुंबई पुलिस के पास कहाँ से आ रही है? जाएगा
कहां से आ रही है सर? मुंबई पुलिस। सर ये अफसर कौन है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं? सर ये अफसर कौन है जो स्क्रीन पर दिख रहे थे आपको अभी? नहीं, मुंबई पुलिस कहां से आ रही है भाई? राजपुंज जी टीवी देखते कि नहीं देखते आप टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपको पता नहीं है परमवीर सिंह कौन है? वो लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक था, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर सवाल उठाने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। क्यों? मैं पूछ रही हूँ क्यों कर रहे थे? अब लेंगे इंडिया टुडे का नाम? ये दूध का दूध पानी का पानी हो तो भाई आज तक इंडिया टुडे किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा था, नाम लेंगे अब वो बोल रहा है, अब वो थोड़ी बोल रहे हैं। क्या नहीं बोल रहे हैं? क्या नहीं बोल रहे हैं? एक मिनट। मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक मिनट, अगर आपका नाम आया तो उन्होंने नहीं, वो जो गवाह था वो ले रहा था। सर किसका नाम आया? किसका नाम आया? तो झूठ सामने आ गया सर। ये 5 लाख का फाइन किसको भरने के लिए कहा गया? क्योंकि वो टीआरपी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। मैं खुलकर पूछ रही हूँ, किसको बोला गया 5 लाख का फाइन पे करिए? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को कहा गया, चल रहे हैं, इंडिया टुडे को कहा गया, आज तक का चैनल इंडिया टुडे आज तक। हमें क्या सुनिए किसे कहा गया? हमें क्या? मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आपकी दहाड़ से वहां पाकिस्तान में बैठे लोग कांप जाते हैं। इन्हें जरा बताइए सर, इन्हें बताइए कि झूठे जो होते हैं उनका मुंह काला ही होता है, सच का ही बोलबाला होता है। एक मिनट, मैं जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूँ। जीडी बख्शी सर, इस बात पे काम जाए। अगर ये साहब को बोलिए कि मेरा नाम जीडी बख्शी है। थैंक यू। देखिए साहब, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं और आज मैं चिंतित हूं। हमारा देश एक प्रजातंत्र है। हम लोगों को कुछ अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारा देश शी जिनपिंग का चीन नहीं है। यहां पे मीडिया, प्रेस की फ्रीडम है। मैं देख रहा हूं कि ये जो टाइमिंग है, ये जो जक्स्टापोजिशन है, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। एक मीडिया चैनल वहां की स्टेट गवर्नमेंट पे कुछ सवाल उठाता है, महाराष्ट्र की पुलिस पे कुछ सवाल उठाता है और तपाक से ये इल्जाम। देखिए, ये मीडिया को जो है धमकाने का एक साफ प्रयास दिख रहा है और ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो है 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, सब मीडिया के मुंह पे ताले लगाए थे और उसके बाद वो सोच रहे थे कि वो लोगों का अच्छी तरह बेवकूफ बना सकते हैं। जहां वो जनता जनार्दन के पास गए, उन्होंने इलेक्शन में बता दिया दूध का दूध, पानी का पानी। सर मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं समझता हूँ कि टीआरपी की बात तो छोड़िए। एक मिनट जल्दी से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद राजपूत जी। नहीं, अभी नहीं, उन्हें बोलने दीजिए। पहले तो एक बुनियादी मौलिक सवाल प्रेस की फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस सवाल उठा रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। सवाल उठा रहे हैं और रिपब्लिक को समर्थन हासिल हुआ, इसीलिए इन्होंने अनर्गल झूठे आरोप लगाए। मैं एक बार बता दूं अपने दर्शकों को, टीआरपी घोटाले का बादशाह कौन है? टीआरपी घोटाले का बादशाह कौन है? टीआरपी घोटाले को किसने सामने रखा? मैं आप खुलकर बता रही हूं। 5 लाख का जुर्माना किस पर लगा? टीआरपी घोटाले का बादशाह इंडिया टुडे चैनल, जिसने टीआरपी घोटाले के लिए जिसे 5 लाख का नोटिस हुआ, शो कॉज नोटिस हुआ, 5 लाख का जुर्माना भरने के लिए कहा गया। ये बड़ी खबर बता रही हूं। टीआरपी में गड़बड़ी का दोषी पाया गया था इंडिया टुडे, और ये रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि किस तरह से इंडिया टुडे, जो कि आज तक का सिस्टर चैनल है, यानी कि साथ में भाई बहन चैनल इंडिया टुडे और आज तक, किस तरह से इंडिया टुडे को कहा गया कि 5 लाख का जुर्माना आप भरिए। टीआरपी के लिए नियमों का उल्लंघन किया था। आज तक का किस तरह से पर्दाफाश हो रहा है, इंडिया टुडे का किस तरह से पर्दाफाश हो रहा है। हम खुलकर कह रहे हैं कि जो लोग झूठ कहकर अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हजम नहीं होता कि एक चैनल जो 1 साल पहले शुरू हुआ, उसे कैसे जन समर्थन हासिल हो रहा है, ये पच नहीं पा रही है बात, और इसीलिए झूठे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं आप। शाजिया इल्मी, मैं शाजिया जी के पास जा रही हूं, उसके मेजर आर्या के पास मैं वापस आऊंगी। शाजिया इल्मी, ये किस तरह के आरोप हैं?
सुचरिता, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत साल एंकर रही हूँ। मैं टीआरपीज कैसे होती हैं, पहले टाइम रेटिंग्स थी, अब बाघ कैसे करता है, बैरोमीटर होता है, 35,000 हाउस होल्ड्स में, घरों में इसको लगाया जाता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से, और सिर्फ एक फॉर्मर जर्नलिस्ट होने के नाते और एक एंकर होने के नाते और एक ऐसे डोमेन की नॉलेज के साथ मैं बात कर रही हूँ जिसका मुझे खासा अंदाजा है। मैं बता दूं कि अगर 9 हफ्ते लगातार रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल रहा है, हाँ, तो वो जाहिर सी, और वो भी हर जगह, क्योंकि 35,000 जो मीटर्स हैं ये अलग अलग नगरों में लगे हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं है। तो अगर मुंबई की भी बात की जाए तो मुंबई में आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, दो चार घरों के बेसिस पर, क्योंकि उनका प्रोपोर्शनल असर होता है, वेटेज होता है। लेकिन अब पूरे देश भर की जब रेटिंग्स आती हैं और उसमें अब जब देखते हैं कि सारे स्टेट्स में, सारे कैपिटल्स में एक चैनल जो है एकाएक 9 हफ्ते में, और उसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ज्यादा ही बहुत ही हमने देखा किस तरह से पुरजोर तरीके से आपने सुशांत सिंह राजपूत का, दिशा सालियान का मैटर और फिर हाथरस का मैटर शाजिया, कोशिश यही थी ना उस रिपोर्टिंग पर पहले सवाल उठा दो, पहले उस रिपोर्टिंग पर सवाल उठाओ, जो रिपोर्टर्स फील्ड में थे उनको टारगेट करो, यही से शुरुआत हुई थी, क्योंकि हजम नहीं हो रहा था कि जन समर्थन मिल रहा है। और बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि बाकी मीडिया चैनल्स ने भी इसको बहुत पर्सनलाइज किया है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत ही बुरी बातें कही गई हैं, बहुत ही बुरा काला दिन है आज हमारे लिए। मैं दूसरी बात ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के नंबर 1 होने की वजह से जी सब चैनल एक साथ मिलकर ये कर रहे हैं, और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि कोई रिग नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं रिग करना 35,000 मीटर्स को। भाई प्रेम कुमार जी, आज मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ है, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो उन पुलिस अफसर को भी तो कहिए, वो पुलिस अफसर जो दिखे नहीं है राजपुंज को, आपको नजर आए थे ना किस तरह से सामने आए, और उस एफआईआर में जिसमें रिपब्लिक का नाम नहीं था उसको आगे रख दिया। अब हिम्मत होगी इंडिया टुडे का नाम ले। देखिए सुचारिता जी, मैं भी 25 साल की पत्रकारिता और पत्रकारिता के शिक्षक होने के नाते एक बात मैं कहता हूं कि पत्रकार जब खुद खबर बन जाता है, पत्रकारिता वहीं खत्म हो जाती है। ये बेसिक बात है। सर देखिए पत्रकारिता, सर मैंने सीधा सवाल पूछा है प्रेम कुमार जी, हिम्मत है तो लीजिए नाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आपने, हिम्मत है तो लीजिए नाम, जनता का कोई सरोकार नहीं है, हिम्मत है तो लीजिए नाम, देश में बहुत सारे लोग तो लीजिए, बरबर राव 84 साल की उम्र में जेल में बंद है, उसकी आवाज कौन उठाएगा? सर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप 24 घंटे अपनी बात रखें। एक मिनट, हमने नाम उठाया, एक मिनट, मेजर आ रहा निगत और मेजर आ रहा, एक मिनट रुक जाइए सर, आवाज बड़ी बुलंद हो रही है आपकी, आवाज बुलंद बहुत हो रही है आपकी, पर्सनल प्लेटफॉर्म है, ये पर्सनल प्लेटफॉर्म है, किसने अटैक किया? झूठे आरोपों से किसने अटैक किया? चाहे रिपब्लिक भारत हो, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग मत कीजिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म कैसे बनता है? प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म कैसे बनता है? बड़े पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं आप। एक मिनट रुकिए, यूनिफॉर्म होता है, मेजर आ रहा है, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म बोले जा रहे हैं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म कैसे बनता है मेजर आ रहा? जब जन समर्थन मिलता है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो सुशांत की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो पालघर का मुद्दा हो, किसको मिला जन समर्थन? एक मिनट, मेजर आर्या को बोल रही हूँ सर, एक मिनट मुझसे बोला, मैं जरा आपकी इजाजत होती है। दो चीजें हैं, अगर रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पूरा अगर नंबर 1 है, इसका मतलब देशवासियों का आशीर्वाद है, साफ सीधी बात है, पहली चीज तो ये क्लियर कर दें। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली एक आम आदमी का मीडियम है। ये जो कह रहे हैं, इनका कहना का मतलब है कि अर्नब गोस्वामी जर्नलिस्ट होने के बावजूद खुद न्यूज बन गया। ऐसी बात नहीं। देखिए बात यह है कि जब हम कहते हैं कि टॉप में टीआरपीज आ रही तो इसका मतलब यह है कि देशवासियों का आशीर्वाद है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आशीर्वाद क्यों बना रहा? जो जर्नलिज्म हो रही है, जिस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है, उसके अलावा वो एक कारण हो सकता है, लेकिन और कारण भी हैं। आप चाहे पालघर की बात करिए, चाहे आप सुशांत सिंह राजपूत की बात करिए, चाहे आप अभी ये टीआरपी नहीं, एक मिनट रुक जाइए सवाल लीजिए सर, एक मिनट, मैं सवाल सर एक मिनट रुक जाइए। हाँ सुनिए, चाहे आप पालघर की बात करिए, चाहे आप सुशांत सिंह राजपूत की बात करिए, या फिर ये टीआरपी का मुद्दा जो सीपी साहब ने रेज करा उसका लीजिए,
पूरी ऑप्टिक्स क्या जाती है, इसकी इमेज क्या जाती है देश के सामने कि एक चैनल बंबई में खड़े होके पूरी महाराष्ट्र सरकार को ललकार रहा है और वो महाराष्ट्र सरकार उसका कुछ नहीं कर पा रही। बिल्कुल, ये ऑप्टिक्स हैं, ये ऑप्टिक्स हैं। आपने डराने की, आपने अटैक करवाया अर्नब गोस्वामी के ऊपर, क्या हो गया? वो अभी भी दहाड़ रहा है। आपने हमारे पत्रकार को जेल में डाल दिया, क्या हो रहा है? वो फिर भी दहाड़ रहा है हमारा पत्रकार अनुज। आपने भंडारी को बोल दिया कि भंडारी तुम पेश हो जाओ, भंडारी पेश हो जाएगा, भंडारी फिर दहाड़ेगा, सुचारता फिर बोलेगी, सोहेल फिर बोलेगा। फिर आप क्या कर लेंगे? कितने लोगों को जेल में डालेंगे बताइए? कितने लोगों को आप नोटिस देंगे? कितने लोगों के बारे में झूठ बोलेंगे? आपने कोशिश करी कि आप टांगे तोड़ दें, रीढ़ की हड्डी तोड़ दें, हमारी आवाज बंद कर दें, बिल्कुल मुंह पे आप ताला लगा दें। ताला आप नहीं लगा सकते, नहीं लगेगा ताला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सच दिखाने की बात हो रही है। मेजर आर्य ने बिल्कुल सही बात कही है। मेजर आर्य, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद गलत है, स्वामी दयानंद कोई तो एक गलत है। बताइए, मैं खुलकर कह रही हूं कि झूठों का मुंह काला, जो झूठ बोलता है उसका मुंह काला खुद हुआ है। वो खुद हिम्मत दिखाया बोलने की उस एफआईआर पर जिसमें नाम उसका। मैं कह रहा हूं कि पालघर की साधुओं की बात है या सुशांत की बात है या हाथरस की बात हो या शाहीन बाग की बात हो, हमारे अर्नब गोस्वामी फौजी का लाल, भारत का लाल, सत्य दिखा करके और ये पूरे विश्व को बतला दिया है कि अभी चौथा स्तंभ खड़ा है सच्चाई के ऊपर, और ये लोग उस सच्चाई को दबाना चाहते हैं। ऐ परमवीर सिंह, ऐ उद्धव ठाकरे, अभी भी समय है, उस गवाह को तुम दबा रहे हो, मत धमकाओ, सत्य को उजागर करने दो। और सत्य है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य तबाह नहीं सकता, सत्य झुक नहीं सकता। जी, मेरा स्वामी दयानंद, आपने बिल्कुल सही कहा, सत्य परेशान नहीं होता, सत्य छुप नहीं सकता और सत्य की आवाज दबाई नहीं जा सकती। मैं रूपा गांगुली जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले निगहत अब्बास, ये बताइए, वो गवाह जिसने नाम लिया इंडिया टुडे का, वो गवाह जिसकी बात हमने सुनवा दी, जिसने कहा कि हमें कहा गया इंडिया टुडे, देखिए वो गवाह के घर के बाहर मुंबई पुलिस का पहरा क्यों है भाई? क्यों? कहीं वो सच सामने ना आ जाए जो उसने पहले ही हमारे साथ बात में बता दिया। बिल्कुल सुचारिता, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहूंगी। हमारे पैनल पर ही बैठे हुए एक सज्जन ने अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म मत बनाइए। बिल्कुल सही, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तभी पालघर के साधुओं के लिए आवाज उठाई गई थी। प्राइवेट अफेयर उसे कहते हैं मेरे भाई, जो राजदीप सरदेसाई, नाम लेके कहूंगी, राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का एक प्राइवेट इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उन्होंने मीडिया ट्रायल उसे कहते हैं, ये साबित कर दिया कि वो तो ड्रग्स ही नहीं लेती, वो तो मर्डरर ही नहीं है। भाई आप बताइए, आप सीबीआई हैं, आप एनसीबी हैं, और आप ही के मुंह पर तमाचा तब पड़ गया जब एनसीबी ने 28 दिन के लिए उन्हें जेल में डाल दिया। उनकी इतनी बार जो बेल थी वो रिजेक्ट हो गई। आज आप बोलिए ना, उसे कहते हैं प्राइवेट अफेयर। ये जो हो रहा है इसे आप प्राइवेट अफेयर नहीं कहेंगे। प्राइवेट अफेयर उसे कहते हैं जब राहुल गांधी हाथरस के केस में जाते हैं और वहां के लोगों को ये कहते हैं कि हम आपको अपनी मीडिया भेजेंगे। जब वहां के पत्रकार एक स्पेशली वीडियो बनाते हैं, झूठ बुलवाते हैं हाथरस पीड़िता के परिवार से और कहते हैं हम प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने ना जब वो आएंगे तो ये बोलिएगा, जब 25 लाख ये सब सच नहीं दिखाया जाता, ये सच नहीं दिखाया जाता, ये सच नहीं दिखाया जाता। जीडी बख्शी सर कर रहा है, जीडी बख्शी सर, जो चैनल कल ताल ठोक रहे थे जोर जोर से, जो हल्ला बोल रहे थे जोर जोर से, जो दंगल कर रहे थे जोर जोर से, आज सुबह से वो चुप है। आज सुबह से वो चुप है इस बात पर कि एफआईआर में उनका नाम है। क्यों? देखिए, मैं फिर एक बारी दोहराना चाहता हूं कि ये मुद्दा टीआरपी से बहुत बड़ा है। हाँ। ये एक मौलिक सवाल है। ये जो प्रश्न है ये बुनियादी प्रश्न है, क्या हम प्रजातंत्र हैं या नहीं? हमारे संविधान को किसने बदला है? हमारे अभिव्यक्ति की आजादी किसने रोकी है? किसकी हिम्मत है कि वो प्रेस को, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर ऐसा वार करे जो कि 1975 को एक बारी फिर यादें ताजा दिला देता है? दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। आई एम अफ्रेड
ये जो अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जो सब लोग दोहरा चुके हैं कि क्रिटिसिज्म हुई सरकार की, जो कि मीडिया का फर्ज है। द मीडिया इज नॉट डूइंग इट्स जॉब अगर वो नहीं आलोचना कर रहा या वो नहीं हाईलाइट कर रहा मुद्दे जो कि लोगों को कंसर्न के हैं। बिल्कुल। और अगर मुद्दे हाईलाइट हो रहे हैं उसके बाद सरकार इस प्रकार का काम करे तो मैं तो समझता हूं कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में डालनी चाहिए कि ये हाईली सस्पिशियस है दिस ट्रेन ऑफ इवेंट्स। मैं रूपा जी से पूछूंगी। जीडी बख्शी सर, मैं रूपा जी से पूछती हूँ, ये प्रेस की फ्रीडम के ऊपर अटैक है। बिल्कुल है। और ये पुलिस कमिश्नर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? वो जो खुलकर एफआईआर में नाम ना होने पर भी जो नाम ले रहे हैं रिपब्लिक का। जी बोलिए, बात कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगी। बोलिए। एक जर्मन शब्द है शेडन फ्रॉइडे, और मेरी एक विनती है तमाम मीडिया चैनल से कि इस वक्त एक बुनियादी असूल की बात है। बुनियादी असूल है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। एक दूसरे से टीआरपी की होड़ में हम वो बुनियादी मौलिक सवाल को नहीं भूल सकते सर। और यही बात तो मैं कह रही हूँ आप इतने साल इतने चैनलों ने, इतने चैनल टीआरपी में आगे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई बात नहीं उठाई। आपको झटका लगता है जब आपको कोई चैनल अपदस्त करता है 9 हफ्ते तक। आपको हजम नहीं होता कि एक चैनल को 9 हफ्ते तक कैसे समर्थन मिल गया। मेजर आर्या बोलिए, उसके बाद मैं रूपा जी के पास जाऊंगी। हाँ, जो बात आपने बोली ना कि लोगों को हजम नहीं होता 9 हफ्ते तक दूसरा चैनल, ये एक जमाने में यू नो द BARC बार्क जो है ना, जो टीवी रेटिंग देता है, दैट इज बिकम द न्यू EVM। जैसे नहीं कहते थे EVM में अगर तुम जीते तो EVM हैक है, हम जीते तो EVM ठीक है। तो वही चीज EVM वाला ही एनालॉजी इसमें देखी जाएगी कि बार्क का ये है कि जब तक तुम टॉप में थे तब ठीक था, हम टॉप में आ गए तो इसका मतलब भैया कोई गड़बड़ है इसमें। वो गड़बड़ दिखाई देने लगती है। पर वो पुलिस कमिश्नर साहब आकर बताए ना, अब नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ये 5 लाख का जुर्माना रूपा जी हमने थोड़ी भरा था, हमें थोड़ी भरने के लिए कहा गया था, इंडिया टुडे को कहा गया था। उसमें उस FIR में 6 बार नाम इंडिया टुडे का है। अब वो FIR की कॉपी लेकर क्यों नहीं बैठते? पुलिस कमिश्नर साहब आइए ना, सामने आइए, बोलिए। रूपा जी, और लोग किस पर भरोसा करेंगे अभी? और आप ऐसा नहीं कह सकते एक कमिश्नर की वजह से सारे देश के जनता पुलिस पर भरोसा खो दे, ये तो नहीं हो सकता। तो आप तो इसकी जिम्मेदारी लेकर पूरे देश के जनता को ये पुलिस के बारे में आप ऐसे गलत समझाना या गलत विश्वास पैदा करवाना, या करवा नहीं सकते हो। इतना हक नहीं दिया किसी ने आपको, इतना हक नहीं दिया। अगर आपके विरोध में या वो जो वहाँ पे कमिश्नर थे, वो कमिश्नर के विरोध में अगर इस देश के सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारा बदनाम कर रहे हैं, और अगर सारे पुलिस ऑफिसर इस देश में खड़े होकर बोलते हैं कि आप अपना बात वापस लो, नहीं तो आपको कोई हक नहीं दिया किसी ने कि हमें सबको बदनाम करने का, और हम 4 दिन चलते स्ट्राइक पे, क्या करेंगे आप? अलग अलग राज्य में अलग अलग लोगों को पूछते जाओगे, नेताओं को? यही बात है, यही बात राजनीतिक नेता आ जाते, कल चले जाते, वाले खड़े होकर सवाल पूछेंगे, ये राज्य आज किसी का रहेगा, कल किसी का रहेगा। बिल्कुल, कहां जाएंगे फिर कहां जाएंगे? मैं तो ये खुलकर पूछ रही हूं, मैं खुलकर पूछती हूं कि कहां जाएंगे। मेजर आर्या, ये आपने बड़ी बात कही आपने। भाई अगर आप जीत गए तो ठीक है, हम जीत गए तो EVM खराब है, वही हालत हो रही है इनकी, वही हालत हो रही है उनकी। कल जैसे बड़ा रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क रिपब्लिक भारत का नाम ले रहे थे, लेकिन जब सच सामने आया, झूठ पकड़ा गया तो गायब। अब नहीं दिख रहा स्क्रीन पर, अब नहीं पूछ रहे हैं सवाल। अब FIR की कॉपी लाइए, आइए सामने, हिम्मत है तो आइए सामने FIR की कॉपी लेकर। मेजर आर्या, देखिए सुचारिता, जब मौसम बदलता है ना तो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनके घुटनों में दर्द होता है। ये आम सी बात है। हमने देखा पुरवाई चलती है, हवा चलती है तो बूढ़े बुजुर्गों के घुटने में दर्द होता है, फिर वो कहते हैं कि जॉइंट्स में एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं। यही कुछ चैनलों के साथ है जो कई साल तक टॉप पे थे। अब मौसम बदला अचानक, अब एक नया प्लेयर टाउन में आया विद अ न्यू अग्रेसिव ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म जो लोगों को पसंद। ये देखिए, इसमें जो रिपब्लिक भारत
रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक टीवी जो टॉप पे है, रिपब्लिक टीवी जो डे 1 से टॉप पे है, जब से लॉन्च हुआ है, रिपब्लिक भारत अभी जो टॉप पे है 9 हफ्ते से, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है, इसमें अर्नब का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, आपका है, सुहेल का है, भंडारी का है, और लोग जितने भी एंकर्स हैं, श्वेता है, सब लोगों का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक बात हर समय ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा 99% जो कंट्रीब्यूशन है वो देश की जनता का जो आशीर्वाद है, 130 करोड़ लोगों का जो आशीर्वाद है, उससे कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई कैसे लड़ लेंगे, मुझे ये बात समझाइए। और आकर बोलते ना राजपुंज जी आकर बोलते, बोलिए शाजिया बोलिए, राजपुंज जी बैठे हैं, इन्हें जरा बताइए शाजिया कि जब सुशांत के इंसाफ की लड़ाई हम लड़ते हैं तब नहीं आते वो कुछ बोलने, तब अपनी मुंबई पुलिस को डिफेंड करने तक नहीं आते भाई, वो जिन्होंने 66 दिन की एक फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की उस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बदनाम करने के लिए आ गए सामने। नहीं, किसी जनाब ने अभी भी कहा कि अगर कोई पत्रकार जो है खुद खबर बन जाता है तो पत्रकारिता जो है खत्म हो जाती है। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जो भी उनको एक मिनट राजपुंज जी, शाजिया जी को बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। वैसे भी कोई डिफेंस नहीं है आपके पास, डिफेंस नहीं है आपके पास, बोलिए शाजिया। राजपुंज जी क्या बोलेंगे? वैसे ही अगर कोई इंसान जो आईपीएस अफसर है या अफसर है वो खुद खबर बन जाता है तो सोचिए कि सर्विसेज का शुरू से। अच्छा, आप बोल लीजिए भाई साहब, बोलिए शाजिया जी, बोलिए। राजपुंज जी रुकिए एक मिनट, शाजिया जी बोलिए शाजिया। नहीं, इनको बोलने दीजिए, नहीं इनको बोलने, इनको लग रहा है इनके पास बहुत डिफेंस है, कुछ है नहीं इनके पास। अरे नहीं बोलिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ छोटी सी चीज। मैं जानती हूँ जो गार्ड होता है, जो नीचे पहरेदारी करता है, सड़कों पे जो लोग होते हैं, जो आम लोग फोन करते हैं, मैं बताती हूँ जब मैं रिपब्लिक में आई हूँ तब तक इतना मुझे फीडबैक मिला है, कहाँ से मिला है। मेरी कुछ दोस्तें हैं जो टीवी नहीं देखती, न्यूज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो टिकटकी लगाकर रिपब्लिक भारत की हर एक खबर देख रही थी। और मैं बता दूं, ये संभव ही नहीं है कि 1-2 मीटर से छेड़छाड़ करके आप पूरे देश, सारे महानगरों की टीआरपी हत्या लें। और वो जैसे कि अभी मेजर गौरव आर्या ने कहा कि ईवीएम की तरह है ये, तो यानी कि जो अरविंद केजरीवाल करते थे, यानी कि मेरे हक में फैसला आ रहा है सालों साल, तब तो सही है, और जैसे ही नहीं आ रहा है तो उसे हैक किया गया है, तो ये बहुत ही गलत है। भाई राजपुंज जी पूरा गलत समझा रहे थे कुछ चैनल बैठकर। एक बार सुनिए, 50,000 से ज्यादा मेरे रिट्वीट्स आए हैं, 50,000। तो ये सिर्फ इसलिए हुआ है, कि लोगों की दुआएं। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो रही है। नहीं एक मिनट, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो रही है। अब आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा, पहले मैंने सीधा सवाल पूछा, आइए अब आएंगे मुंबई पुलिस सामने आएगी, राजपुंज जी मुंबई पुलिस सामने आएगी, बोलेगी हमने गलत नाम लिया, एफआईआर में तो इंडिया टुडे का नाम था, आएगी राजपुंज जी, आएगी मुंबई पुलिस सामने। देखिए, आप नंबर 1 है, उसमें कोई दो राय नहीं है सर, मुझे पता है, दो राय नहीं, चलिए वो जनता के समर्थन की वजह से हुआ है सर, इसमें कंट्रीब्यूशन जनता का है, उनका समर्थन है, सवाल में वो पूछ ही नहीं रही। लेकिन सुचारिता जी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बख्शी जी ने बोला, बहुत सी बात बोली, मुंबई पुलिस कमिश्नर आकर बोलेंगे इंडिया टुडे का नाम था। सुचारिता जी सुन तो लीजिए, मैंने सवाल पूछा सर, उसका जवाब दीजिए आप। कब हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कब आकर वो बोलेंगे कि हाँ झूठ बोल दिया हमने? बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो? अरे भाई उन्होंने जो बोलना है वो बोलेंगे। मैं जो बोल रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि आप एक बात बताइए कि आज 115 दिन हो गए, 115 दिन हो गए सुशांत जी को, आपकी प्रेस को कौन सी आजादी नहीं मिली? आपको कौन सी आजादी नहीं मिली? जो आजादी आपको मुंबई में मिली है, प्रेस को वो कहीं नहीं मिली पूरे देश में। हमारे पत्रकार को 5 दिन तक जेल में रखा। सुनिए मेरी बात सुनिए राजपुंज जी, हमारे पत्रकार को 5 दिन तक जेल में रखा, क्यों रखा? प्रदीप भंडारी को समन किया, क्यों किया? प्रदीप भंडारी आज मेरे साथ महाभारत में जुड़ने वाले थे, मैं आपको बता रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। उन्हें समन किया मुंबई पुलिस ने, क्यों किया? क्यों कर रहे हैं वो? मैं बता रही हूँ। सुनिए, अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ, अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने समन किया गया, ये सब क्या है? बिल्कुल, ये सब क्या है? हमारे सीएफओ को बुलाया गया, बिल्कुल। मेजर आर्य बोलिए ना, इन्हें बताइए ना। ये जो भाई बोल रहे हैं, हाँ, इनको जवाब दीजिए। मुंबई में प्रेस का फ्रीडम है, क्या मुंबई में प्रेस का फ्रीडम है साहब? आप एक बात बताइए। अर्नब सुनिए भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरा नाम गौरव है, मुझे बोलने दीजिए। अर्नब गोस्वामी के ऊपर वहां पे हमला करवाया गया, जो सीएफओ है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का, उसको हैरेस करवाया गया, 20 घंटे कई बार अर्नब गोस्वामी को थाने में बैठाया गया, अनुज को जेल में डाला गया, प्रदीप भंडारी को नोटिस दिया गया, वहां पे लोग धमकाते हैं, फोन कॉल आते हैं वहां पे, आप कहते हैं मीडिया फ्रीडम? साहब जय हो प्रभु, ऐसा मीडिया फ्रीडम नहीं चाहिए किसी को, ये नॉर्थ कोरिया मत बनाइए इसको।
ये अभी भी गुणगान करने में लगे हुए हैं। गौरव आर्या जी, हाथरस पे इतने बैरियर थे, अब हाथरस पे योगी जी पे। लो भाई लो। एक मिनट साहब, आपने बॉम्बे में प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात करी है। अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला कैसे हुआ भाई? आप एक बात बताओ। दूर पीछे खड़ी रही। नहीं, आप एक बात बताइए, अर्नब के ऊपर हमला क्यों हुआ? यहाँ पे तो शीशे तोड़ के अर्नब गोस्वामी ने कौन सा गुनाह किया था कि आप लोगों ने हमला करवा दिया उसके ऊपर? आजादी नहीं मिल सकती। अब भंडारी को नोटिस दे दिया, पूरे भंडारी को। इससे ज्यादा प्रेस को अनुज को 5 दिन जेल में रखा, क्यों? अपने काम करने गया था वो। अब देखिए कोई उल्लंघन किया होगा है अनुज, अब मुझे चोर है, कोई डकैत है। अरे भाई वो जानते होंगे, कोई दीवार जानते होंगे, उल्लंघन कर रहा है। वाह, नहीं, किसने कहा चोर है भाई? वो अपना कार्य कर रहे होंगे, जानते होंगे, उनसे कोई गलती हुई। सही बात है, नहीं सही बात है। आपको कोई और मीडिया नेटवर्क नहीं मिला ये सब करने के लिए? आप और उनको मौका वारदात बताइए नहीं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सा उल्लंघन किया हमें नहीं मालूम। के ऊपर आपको हजम नहीं हुआ? आपको सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सवाल पूछा, आपको हजम नहीं हुआ? फिर अब ये टीआरपी का झूठ लेकर आए कि साहब रिपब्लिक छेड़ता है। जो मीडिया ने छेड़ा था, जिसके ऊपर एफआईआर में नाम है, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन है, उसका नाम चंपत रावत। फिर आप मीडिया फ्रीडम की बात करते हैं। अरे राजपूत जी, मेजर आ रहे हैं, आपको सीधे पूछ रहे हैं, बताइए। बच्चा कोई नहीं है यहाँ पे। कंगना रनौत जी कहाँ है? अरे सर, आप कंगना रनौत का नाम लेते रहते हैं। यहाँ पे बच्चा कोई नहीं है, सबको अकल है, सबको इल्म है। नहीं, कंगना रनौत जी का नाम इसलिए ले रहे हैं। राजपुंज जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की बात करिए। निगत अब्बास, पता ही नहीं कौन से देश कहाँ बैठी है निगत अब्बास, इनसे बोला नहीं जा रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनसे एक बार नहीं बोला जा रहा कि झूठ बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो चैनलों ने भी वही झूठ चलाया, अब गायब हो गए। आप देखिए सुचारिता जी, जो पंखा अगर चिक हम बंद करा सके तो उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ। बोलिए निगत, बोलिए। अरे मैला वही। थैंक यू सो मच सुचारिता जी। सुचारिता, असल में क्या है ना, आर भारत को फंसाने का सिर्फ और सिर्फ बहाना है। असल में इन्हें बेबी पेंगुइन को बचाना है और कोई वजह नहीं है। आप लोगों ने जितने लोग झूठे थे, जितने मक्कार थे, ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व थे, न जाने कितने गलत कामों में इन्वॉल्व थे, उन सबका आपने मुखौटा उतारा है, उन सबको आपने घेरा है। आज वही लोग आप लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग शायद दबाव में आकर चुप हो जाएं और सच बताना जनता को बंद कर दें। पर क्या है, इन्हें पता नहीं है कि आर भारत हमें तो आज 115 दिन में नजर नहीं आया। अगर आपको मालूम है तो बोलिए, आप बोलिए ना, आप खुल के नाम लीजिए। आपको कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात है, आपको कैसे पता होगा? दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तब भी इन्होंने जनता की सूझबूझ पर सवाल उठाया था। आज जब हिंदुस्तान की जनता ने आर भारत को नंबर 1 पर पहुंचाया है, फिर से इन्होंने जनता की सूझबूझ पर सवाल उठाया है। और इन्हें शायद पता नहीं है कि जनता की सूझबूझ पर सवाल उठाने वाले कभी भी ज्यादा उठते। भाई राजपुंज जी रुक जाइए। मैं निगत बिल्कुल सही बोल रही है, और जीडी बख्शी सर जो बोल रहे हैं, जीडी बख्शी सर ने जो बात कही, जीडी बख्शी सर ने जो बात कही है, आप आवाज दबाने की बात कर रहे हैं। जब आप सामने आते हैं ये झूठे आरोप लेकर, तो आप उस सच को और उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो सत्य की आवाज है। क्यों? एक मिनट, मैं मेरी जीडी बख्शी सर को लाइए। जीडी बख्शी सर ने बड़ी बात कही है, सुन लीजिए मेरी बात। पालघर पर आवाज किसने उठाई है? रिपब्लिक भारत ने। मेजर आर्या ने आपको बताया किसने उठाई आवाज? जीडी बख्शी सर बताइए ने। अभिव्यक्ति की आजादी को क्रम्बल करना चाहते हैं, सोचते हैं आवाज दबा देंगे। देखिए सुचारिता, हाँ जी सर। सुचारिता प्लीज देखिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम साइड ट्रैक हो रहे हैं टीआरपी में। असली बुनियादी बात है द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो कि डायरेक्टली अंडर अटैक आई है। ये एक मोटिवेटेड एक्शन है, ये वेंडेटा, इट स्मैक्स ऑफ वेंडेटा। और एक जो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो हमारी फ्री प्रेस है, उसके खिलाफ इस प्रकार की अगर कार्रवाई की जाती है तो मैं समझता हूं, एक मिनट, लेट मी प्लीज फिनिश। मैं समझता हूं कि एक हमको सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज करनी चाहिए फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस अंडर थ्रेट। ये बुनियादी चीज है। ये शी जिनपिंग का चीन है, या इज इट अ डेमोक्रेसी और इज इट नॉट अ डेमोक्रेसी? किसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फेरबदल किया कि आपकी और मेरी अभिव्यक्ति की आजादी वो छिन गई है?
फ्रीडम ऑफ द प्रेस, अगर प्रेस कुछ आलोचना करती है तो उसके ऊपर मोटिवेटेड केसेस किए जाए, मोटिवेटेड केसेस, वेंडेटा। अरे किसी ने कुछ गलत किया है, किसी न्यूज़ चैनल ने कुछ गलत किया है, उसको बच्चे नहीं है साहब, और बाकी चेन देखी जाए, ये बुनियादी सवाल है। दिस डिबेट इज बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, मैं ये शिवसेना के प्रवक्ता हैं यहाँ पे, मैं शिवसेना के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं सर। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप बोल दीजिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को कोने में छोड़िए सर। एक नेवल ऑफिसर रिटायर्ड, नाम मदन शर्मा जी, ठीक है, वो कुछ बोलते हैं, व्हाट्सएप का एक फॉरवर्ड करते हैं, आपके बंदे जाके मार देते हैं उनको, ऑलमोस्ट उनकी आंख निकाल देते हैं मार मार के, आईसीयू में बंदा भर्ती हो जाता है। यह है मीडिया का फ्रीडम। ऐसे 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 सर एक मिनट सर, एक मिनट, मदन शर्मा जी का नाम आपको याद है कि भूल गए? इंडियन नेवी में कार्यरत थे और बड़े शान के साथ कई दशकों तक उन्होंने देश की सेवा करी है। उस इंसान ने, उस वेटरन ने, उस शरीफ इंसान ने सिर्फ एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड करा था सर, और आपको वो भी समझ में नहीं आया, कार्टून आपको समझ में नहीं आया, आपने अपने गुंडे भेजे। और बाल ठाकरे खुद कार्टून, और आप बात करते हैं मीडिया फ्रीडम की, इन्हें वो समझ नहीं आया, इन्हें वो भी समझ नहीं आया जिन लोगों पर चल रहे हैं। राजपूत जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सच का बोलबाला झूठ का मुंह काला ही होता है, और जिनका मुंह काला हुआ है वो आज बोलती बंद, उनकी बोलती बंद है, आज उनके मुंह सिल गए, आज वो कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एफआईआर में नाम जो उनका चमक गया, अब चुप है। अब वही अपने गिरेबान में जाके कि ये टीआरपी की गंदी लड़ाई, ये ओछी लड़ाई करने के लिए आप झूठ तक बोलने जा रहे हैं उन दर्शकों से जिन्होंने आपको इतने समय इतना प्यार दिया। सोचिए, मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।